कानपुर, इसकी पुरानी मिलों की गलियां हैं ना, वहां धूल के साथ साथ कुछ कहानियां भी दबी हुई हैं। ऐसी कहानियां जो रूह कपा दें। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। कहानी है एक पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी की और उसके एक बहुत ही रहस्यमयी बंद दरवाजे की। एक ऐसा दरवाजा जिसे कभी कभी नहीं खोलना चाहिए था। कुछ दरवाजे हमेशा बंद क्यों रखे जाते हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ बंद नहीं है, नहीं, उसे तो मोटी मोटी जंग लगी जंजीरों से जकड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही भयानक चीज को अंदर कैद करके रखा हो। सवाल यह है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे दफन क्या है? क्या वो किसी चीज को बाहर आने से रोक रहे थे या फिर किसी को अंदर जाने से? तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जगह है कानपुर का फजलगंज इलाका, एक पुराना वीरान सा इंडस्ट्रियल एरिया, जहां धूल और धुएं के बीच एक नई लॉजिस्टिक कंपनी ने अपना काम शुरू किया था। उन्होंने एक पुरानी मिल को किराए पर लिया था। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है सुमित। नया नया नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर है। और ये जो गोदाम है ना, सोचिए जरा, ऊंची ऊंची अंधेरी छतें, ब्रिटिश जमाने की ईंटों वाली ठंडी ठंडी दीवारें, और हवा में ना एक अजीब सी महक थी, सीलन और पुरानी मशीनों की मिलीजुली गंध। मतलब पहली नजर में तो सब नॉर्मल ही लगता था, एक आम गोदाम जैसा। सुमित भी अपने काम में लग गया। बेचारे को क्या पता था कि वो दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बनी हैं, उनमें तो दशकों पुराने राज दफन हैं। लेकिन पूरे गोदाम में एक चीज थी जो थोड़ी अजीब थी, एक चीज जो सुमित को खटकती थी। वो था गेट नंबर 4। ये दरवाजा बाकियों जैसा नहीं था। इस पर भारी भरकम जंग खाई हुई जंजीरें लिपटी थीं और एक पुराना सा पीतल का ताला लगा था। मतलब साफ था, इसे खोलना मना है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और बस यही बात उस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। शुरू की कुछ रातें तो शांति से निकल गईं, एकदम अजीब सा सन्नाटा। लेकिन फिर एक रात उस गोदाम का वो सच सामने आना शुरू हुआ जिसे शायद हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए था। तो एक रात की बात है। गोदाम के पिछले हिस्से में एकदम घना अंधेरा और सन्नाटा था। सुमित अपनी इन्वेंट्री चेक कर रहा था और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज तो जानी पहचानी थी, लेकिन इस जगह के हिसाब से बिल्कुल अजीब। एक पुराने टाइपराइटर की आवाज, खट खट खट। पर सबसे अजीब बात पता है क्या थी? उस एरिया में कोई ऑफिस था ही नहीं। वहां तो बस धूल से ढकी बंद पड़ी पुरानी मशीनें थी। सुमित ने फटाफट अपनी टॉर्च घुमाई, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? क्या यह सिर्फ उसके दिमाग का खेल था या सच में कुछ था? उसका तो सिर ही घूम गया। सुमित ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा ना, उसे अचानक हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड लगने लगी। मतलब हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसके दांत किटकिटाने लगे और मुंह से सांस भाप बनकर निकलने लगी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जोरदार भारी घंटी की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। टन! दीवारों से टकराकर वो आवाज और भी भयानक लग रही थी। और ये कोई आज की इलेक्ट्रिक बेल नहीं थी, नहीं, ये तो दशकों पुरानी लोहे की घंटी थी। वैसी घंटी जो पहले मिल में शिफ्ट बदलने के लिए बजाई जाती थी। ये आवाज उस गुजरे हुए वक्त की थी जो शायद अभी भी उन दीवारों में जिंदा था। अब इन सब अजीब और डरावनी चीजों से सुमित पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि भाई किसी से तो बात करनी पड़ेगी, किसी ऐसे से जो इस जगह को जानता हो। और उसे याद आया रामू काका का, ऑफिस का पुराना चपरासी, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे की झुर्रियों में ना जाने कितने राज छिपे थे। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। तो सुमित ने रामू काका को पकड़ा और उस रात वाली घंटी के बारे में पूछा। बस इतना सुनते ही रामू काका की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं, उनके हाथ कांपने लगे। और फिर उन्होंने एक ऐसी कांपती हुई आवाज में कहा जिससे सुनकर सुमित की रूह तक कांप गई। उन्होंने कहा, बेटा, वो कंपनी नहीं, मुर्दा घर है। बस ये शब्द सुमित के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ा गए। फिर रामू काका ने बताना शुरू किया कि 60 साल पहले यहां एक कपड़े की मिल हुआ करती थी और एक दिन उसमें इतनी भयानक आग लगी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। उस मनहूस दिन मिल के लालची मालिकों ने अपनी मशीनें बचाने के चक्कर में गेट नंबर 4 को बाहर से बंद कर दिया
उन्होंने एक बार भी उन बेचारे मजदूरों के बारे में नहीं सोचा जो अंदर काम कर रहे थे। और नतीजा, उस आग में पूरे 40 लोग, 40 जानें अंदर ही फंस कर रह गईं। वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। रामू काका मानते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उसी मिल में भटकती हैं, अपनी अधूरी शिफ्ट पूरी करने के लिए, और शायद उस इंसाफ के लिए जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। अब सुमित का दिमाग तो कह रहा था कि ये सब वहम है, पुरानी बातें हैं, लेकिन दिल जानता था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उसने उस रात को नॉर्मल बनाने की बहुत कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली थी, क्योंकि उसी रात उसे गेट नंबर 4 का सच अपनी आंखों से दिखना था। वक्त था रात के 2 बजे का, वो वक्त जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। गोदाम में मौत जैसा सन्नाटा था, और तभी सुमित ने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वही गेट नंबर 4 जो हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता था, उसकी जंजीरें टूटी हुई जमीन पर पड़ी थीं, और दरवाजा खुला था। अंदर से एक अजीब पीली सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई पुराना बल्ब अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसका दिल चिल्ला रहा था, भाग जा यहां से, लेकिन कोई अनजान ताकत उसे अंदर खींच रही थी। और डर और जिज्ञासा की इसी कश्मकश में सुमित ने अंदर कदम रखी दिया। अंदर का जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। हवा में जले हुए सूती धागे की तेज गंध भरी हुई थी, और वहां दर्जनों धुंधले साए, बिना आंखों वाले चेहरे अपनी अपनी मशीनों पर चुपचाप काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसी जैसे वो मिल के मजदूर हों। और फिर अचानक, जैसे किसी ने इशारा किया हो, सब एक साथ रुक गए। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा गया, और उन सब ने अपनी खाली आंखें सीधे सुमित पर टिका दी। उनमें से एक साया, जो बाकियों से थोड़ा ज्यादा साफ दिख रहा था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, वो धीरे धीरे सुमित की तरफ बढ़ा। उसने अपना धुंधला सा हाथ आगे किया और सुमित के हाथ में एक पुराना लेदर का रजिस्टर रख दिया, जिसके पन्ने एकदम पीले पड़ चुके थे। सुमित के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे रजिस्टर खोला। उसकी नजर आखिरी पन्ने पर पड़ी। तारीख आज की थी। वो नीचे नाम पढ़ने लगा, और लिस्ट में सबसे आखिर में लाल स्याही से एक नाम लिखा था, सुमित, और उसके आगे लिखा था प्रेजेंट। उस रात के बाद जो हुआ, उसने इस कहानी को कानपुर की सबसे डरावनी कहानियों में शामिल कर दिया। एक ऐसी कहानी जिसे लोग आज भी डरते डरते सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसका अंत शायद हुआ ही नहीं है। अगली सुबह जब मॉर्निंग शिफ्ट के लोग आए तो गेट नंबर 4 वापस पहले की तरह ही जंजीरों से बंद था। सब कुछ नॉर्मल, सिवाय एक चीज के। सुमित गायब था। उसका कोई अता पता नहीं था। बस गेट के पास उसकी टॉर्च पड़ी मिली, जिसकी लाइट अब बुझ चुकी थी, और पास की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा हो, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है। बस ये 4 शब्द वहां काम करने वालों के दिल में हमेशा के लिए खौफ बनकर बैठ गए। कहते हैं आज भी अगर कोई इस कंपनी के पास से रात के सन्नाटे में गुजरे ना, तो उसे वो टाइपराइटर की आवाज सुनाई देती है, खट खट खट, अकेली डरावनी आवाज जो सन्नाटे को चीरती है। और वहां के लोग आज भी दबी आवाज में एक बात कहते हैं कि उन 40 भटकती आत्माओं की गिनती अब 1 से बढ़ गई है। तो क्या सुमित आज भी अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा है? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बंद दरवाजे के पीछे दफन है।